नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि पूछी जाती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, डी ट्रिपल एस बी हो, हरियाणा सीईटी हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह की ईडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर यह है वीडियो नंबर 4। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ बनाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं किए हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की पहली इडियम है ए रे ऑफ होप, जिसका मतलब होता है आशा की किरण। ये आसान है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो उम्मीद की किरण है या आशा की किरण है। एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर के शब्द परिवार के लिए आशा की किरण थे, यानी कि डॉक्टर ने कुछ ना कुछ पॉजिटिव कहा होगा जिसकी वजह से उम्मीद जग गई उनकी। इसको कैसे बोलेंगे? द डॉक्टर्स वर्ड्स वर ए रे ऑफ होप फॉर द फैमिली। तो रे ऑफ होप का मतलब आशा की किरण। अगला है ए रेड लेटर डे, जिसका मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण या यादगार दिन। एग्जाम्पल से समझेंगे। छात्रवृत्ति जीतना उसके लिए बहुत ही यादगार दिन था, यानी कि उसने एक स्कॉलरशिप जीती जिसकी वजह से वो दिन कैसा हो गया, उसके लिए बहुत ही यादगार या इंपॉर्टेंट हो गया। सभी को अच्छा लगता है अगर आप स्कॉलरशिप जीतते हो तो इस तरह के कोई यादगार दिन होते हैं उनको हम बोलते हैं रेड लेटर डे। अगला है ए रेड रैग टू ए बुल। रैग का मतलब होता है चिथड़ा या कपड़ा। तो यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस कपड़े को देखकर बुल को क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो बुल होता है वो इसके कलर को देखकर थोड़ा चिढ़ता है। तो ए रेड रैग टू ए बुल का मतलब हुआ किसी को बहुत गुस्सा दिलवाने वाली बात। एग्जाम्पल से समझते हैं। उसकी टिप्पणियां उसे भड़काने वाली थी, यानी कि जो टिप्पणियां हो रही थी उसकी वजह से वो भड़कने वाला था। तो इसको कैसे बोलेंगे? हिज रिमार्क्स वर ए रेड रैग टू ए बुल। अगला इडियम है ए रोटन एप्पल, जिसका मतलब होता है बुरा व्यक्ति जो दूसरों को भी खराब करे। यानी जैसा बोला जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही इडियम है ए रोटन एप्पल। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बुरा व्यक्ति पूरे समूह को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर एक सड़ा हुआ सेब बाकी के जो अच्छे सेब हैं उनको भी खराब कर सकता है। तो वन रोटन एप्पल कैन स्पॉइल द होल ग्रुप। तो रोटन एप्पल का मतलब जो बहुत ही बुरा व्यक्ति हो और वो बाकियों पर भी असर डालता हो। अगला है ए सेक्रेड काव, जिसका मतलब होता है जिसे कोई चुनौती ना दे सके। एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके लिए परंपरा अछूती चीज थी, यानी कि वो जिस परंपरा को मानता था उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। फॉर हिम ट्रेडिशन इज ए सेक्रेड काव, यानी कि जैसी वो ट्रेडिशन थी उसको वो चेंज नहीं करना चाहता था। एक बार जो मान लिया था वो वैसे ही चलना चाहता था। तो सेक्रेड काव का मतलब जिसको कोई भी चुनौती या बदल ना सके। अगला है ए सेफ पेयर ऑफ हैंड, जिसका मतलब होता है भरोसेमंद व्यक्ति। द प्रोजेक्ट इज इन ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, यानी यह परियोजना भरोसेमंद हाथों में है। तो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स ये आसान है समझना। इसका मतलब होता है कोई भरोसे वाला व्यक्ति। अगला है ए सी चेंज, जिसका मतलब होता है बड़ा और स्थायी परिवर्तन। तो समुद्र कैसा होता है? बहुत ही विशाल होता है। तो चेंज मतलब बदलाव, यानी ऐसा बदलाव जो समुद्र जैसा हो, यानी कि बहुत ही विशाल हो, बहुत ही बड़ा बदलाव हो। तकनीक ने शिक्षा में बड़ा बदलाव ला दिया है, तो इसको कैसे बोलेंगे? टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट ए सी चेंज इन एजुकेशन। तो एक बड़े बदलाव के लिए हम यूज़ करते हैं ए सी चेंज। अगला है शॉट इन द आर्म, जिसका मतलब होता है नई ऊर्जा या प्रोत्साहन। तो यहाँ पर ये जो शॉट है ये किसके माध्यम से दिखाया गया है? एक इंजेक्शन के माध्यम से दिखाया गया है यहाँ पर, कि इंजेक्शन अगर इसकी बाजू में कैसा इंजेक्शन है? एक ऊर्जा का इंजेक्शन लग गया है। तो यहाँ पर ये शॉट किसको सिग्निफाई कर रहा है? इंजेक्शन को कर रहा है। तो इंजेक्शन लगते ही इसकी बाजुओं में एक अलग से ताकत आ गई है। तो शॉट इन द आर्म का मतलब है एक नई ऊर्जा या प्रोत्साहन मिलना। सफलता टीम के लिए नया जोश लेकर आई, तो इसको कैसे बोलेंगे? द सक्सेस वाज ए शॉट इन द आर्म फॉर टीम। अगला है ए साइट फॉर सोर आइज, बहुत शुभ दृश्य। सोर का मतलब दुखी आंखें, यानी ऐसी आंखें जिनके अंदर कष्ट है। तो इस तरह की आंखें क्या देखना चाहेंगी? यानी जिन आंखों के अंदर कष्ट है तो वो सुंदर दृश्य को देखना चाहेंगी। तो ए साइट फॉर सोर आइज का मतलब है बहुत ही शुभ दृश्य। सालों बाद उससे मिलना बहुत सुखद था। इसको कैसे बोलेंगे? आफ्टर ईयर्स मीटिंग हर वाज ए साइट फॉर सोर आइज। अगला है स्नेक इन द ग्रास, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन। वह छिपा हुआ दुश्मन निकला। ही टर्न आउट टू बी ए स्नेक इन द ग्रास। अगला है ए सोर पॉइंट विद, जिसका मतलब होता है संवेदनशील या दुख विषय, यानी ऐसा विषय जिसकी वजह से लगातार दुख पहुंचता रहे। मनी इज ए सोर पॉइंट विद हिम, यानी पैसे का विषय उसके लिए संवेदनशील है। यानी कि अगर उससे पैसे की बात की जाती है तो जैसा कि हम बोलते हैं कि दुखती रग पे हाथ रख देना। ठीक है, तो उसका मतलब होता है इस सोर पॉइंट विद। अगला है स्क्वेयर डील, जिसका मतलब होता है ईमानदार व्यवहार। हर किसी को निष्पक्ष व्यवहार मिलना चाहिए। एवरीवन डिजर्व्स ए स्क्वेयर डील। तो स्क्वेयर डील का मतलब हुआ एकदम ईमानदार या निष्पक्ष व्यवहार। अगला है स्टिफ नेक पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी है। ही वह सलाह मानने के लिए बहुत जिद्दी है। तो इसको कैसे बोलेंगे? ही इज
टू स्टिफ नेक्ड टू एक्सेप्ट एडवाइस, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिद पे अड़ा रहता है उसको बोलते हैं स्टिफ नेक्ड पर्सन। अगला है स्टोन्स थ्रो अवे, जिसका मतलब होता है बहुत पास, यानी इतना पास कि अगर पत्थर फेंका जाए उतनी दूरी पर। स्कूल मेरे घर से बहुत पास है, तो इसको कैसे बोलेंगे, द स्कूल इज़ ए स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, यानी कि स्कूल की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। अगला है स्टॉर्म इन ए टी कप, जिसका मतलब होता है छोटी बात पर बड़ा हंगामा, तो इसको कैसे बोलेंगे, विवाद बेवजह का हंगामा था, द आर्गूमेंट वाज जस्ट ए स्टॉर्म इन ए टी कप, जिसका मतलब होता है बहुत ही छोटी बात के ऊपर बड़ा हंगामा क्रिएट करना। अगला है स्टफ्ड शर्ट, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसने जो शर्ट पहनी है इसके अंदर क्या है, ये स्टफिंग है या फिर कुछ भूसा डाल रखा है, जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई है, ये कैसा महसूस हो रहा है, एकदम अकड़ू महसूस हो रहा है। तो स्टफ्ड शर्ट का मतलब हुआ घमंडी और औपचारिक व्यक्ति, वह बहुत घमंडी व्यवहार करता है, ही बिहेव्स लाइक ए स्टफ्ड शर्ट। अगला है स्टम्बलिंग ब्लॉक, जिसका मतलब होता है बाधा, लैक ऑफ मनी इज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक इन हिज करियर, पैसे की कमी उसके करियर में बाधा है, तो बाधा के लिए आया है स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाकर गिरना, यानी कि ऐसा ब्लॉक जिसकी वजह से ये लड़खड़ा गया है, तो ये इसकी प्रोग्रेस में या फिर इसके रास्ते में क्या है, ये बाधा का काम कर रहा है। अगला है ए थॉर्न इन द फ्लैश, जिसका मतलब होता है लगातार परेशान करने वाली चीज़, तो यहाँ पर अगर हमें कोई कांटा चुभ जाता है, थॉर्न का मतलब होता है कांटा, फ्लैश का मतलब मांस में अगर कांटा चुभ जाता है वो तो काफ़ी दिनों तक हमें परेशान करता है, तो लगातार परेशान करने वाली चीज़ को हम बोलते हैं ए थॉर्न इन द फ्लैश, यह मुद्दा उसके लिए लगातार परेशानी है, दिस इशू इज़ ए थॉर्न इन द फ्लैश फॉर दैम। अगला है ए टर्निंग पॉइंट, जिसका मतलब होता है निर्णायक मोड़, यानी वह असफलता उसके जीवन का निर्णायक मोड़ थी, दैट फेलियर वाज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, तो ये आसान है, टर्निंग पॉइंट का मतलब निर्णायक मोड़। अगला है ए वेक्स्ड क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है विवादास्पद प्रश्न, यानी आरक्षण एक विवादास्पद प्रश्न है, यानी जिसके ऊपर विवाद किया जा सकता है, बहस की जा सकती है, इसको कैसे बोलेंगे, रिजर्वेशन इज ए वेक्स्ड क्वेश्चन, तो वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब जिसके ऊपर बहस या विवाद किया जा सकता है। अगला है ए वॉक ऑफ लाइफ, जिसका मतलब होता है जीवन की स्थिति या पेशा, हर क्षेत्र के लोग कार्यक्रम में आए, तो पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ अटेंडेड द इवेंट, तो यहाँ पर वॉक ऑफ लाइफ का मतलब है कि हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या हर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग उस इवेंट में आए थे, तो वॉक ऑफ लाइफ का मतलब हुआ जीवन की स्थिति या किसी का ऑक्यूपेशन या पेशा। अगला है ए वेट ब्लैंकेट, जिसका मतलब होता है आनंद खराब करने वाला व्यक्ति, पार्टी का मजा खराब मत करो, डोंट बी ए वेट ब्लैंकेट एट द पार्टी, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पार्टी चल रही है और ये वेट ब्लैंकेट लेके खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यह क्या है, इस वेट ब्लैंकेट से इस आग को बुझा सकता है, जिससे इनकी पार्टी में दखल होगा। और दूसरे तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर आपने वेट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट किस काम आता है, ठंड से बचने के लिए, और ठंड में ही आपको एक वेट यानी कि गीला ब्लैंकेट कोई दे दे ओढ़ने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा, आपका सारा आनंद खराब हो जाएगा, तो वेट ब्लैंकेट का मतलब हुआ आनंद खराब करने वाला व्यक्ति, जिसको हम बोल सकते हैं कबाब में हड्डी। अगला है ए वाइट एलिफेंट, जिसका मतलब होता है महंगा लेकिन बेकार सामान, द ओल्ड बिल्डिंग इज़ ए वाइट एलिफेंट, पुरानी इमारत बेकार बोझ बन गई है, यानी कि ऐसा सामान जो महंगा भी हो और किसी काम का भी ना हो, जो हमारे लिए एक बोझ बन जाए, तो उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट। अगला है ए वाइल्ड गूज चेज, जिसका मतलब होता है बेकार की तलाश, उससे ढूंढना बेकार की कोशिश थी, लुकिंग फॉर हिम वाज ए वाइल्ड गूज चेज, तो वाइल्ड गूज चेज का ध्यान रखेंगे, क्या मतलब होता है, बेकार की तलाश या बेकार की कोशिश। आज के वीडियो का लास्ट इडियम है ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, जिसका मतलब होता है ऊपर से अच्छा और अंदर से बुरा व्यक्ति, वह ऊपर से अच्छा लेकिन अंदर से बुरा है, ही इज़ ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, यानी कि उसने एक अपना बाहरी आवरण कैसा बना रखा है, एक शीप का बना रखा है, यानी शीप किसके लिए आया है, यहाँ पर शीप शराफत के लिए आया है, लेकिन अंदर से वो कैसा है, एक वुल्फ जैसा या भेड़िए जैसा है, तो वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब हुआ जो ऊपर से अच्छा हो और अंदर से बुरा हो, जिसको हम बोलते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।